फाइन। अभी देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल इसका मेथड नंबर 1 देखे थे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग मेथड नंबर 2 देखेंगे जो कि शॉर्टकट है और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो मेथड 2 क्या है, किसका, कैपिलरी एक्शन, अरे कैपिलरी फॉल और राइज, इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेथड नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने वीडियो में सुना हूँ कि ना बाहर की टीचर की आवाज़ भी ऐड हो जाती है। हाँ, अभी देखो क्या आ जाता है मेथड 2 में क्या है। पहला ये कंसिडर करो कि ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिए, कैपिलरी ट्यूब ऐड कर दिए। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है मगर मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर याद रखो पानी है, पानी है तो ये ग्लास में चढ़ेगा ऊपर, यानी कि हाइट पे जाएंगे। तो देखो ये ऐसा कुछ कॉनकेव वाला ऐसा कुछ बनाएगा, इतना समझा, बराबर है कि नहीं। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा मानते हैं, एक लाइन इधर से, क्योंकि कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स की वजह से हुआ है, तो एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, और ये मानते क्या, थीटा। बोलो सही कि नहीं, ऐसा मानते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं इस एंगल को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, या इस पार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल है, जो बन नहीं रहा है मेरे से, पानी का जो मॉलिक्यूल है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ द ग्लास एज वेल एज विद द वाटर, तो इस ड्रॉप को या इस पानी के मॉलिक्यूल को पीछे का मॉलिक्यूल खींच रहा है। ये मॉलिक्यूल है, उसको पीछे का मॉलिक्यूल खींच रहा है, उसको उसके पीछे का मॉलिक्यूल, ऐसा करते करते इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स भी लग रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में। और ये जब ग्लास के कांटेक्ट में है, मैं इस हिस्से को मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, जब ये ग्लास के कांटेक्ट में है तो ग्लास का कांटेक्ट अधेसिव फोर्स की वजह से भी उसको पकड़े रखा है और उसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में। अरे समझा कि नहीं समझा। तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ओवर हियर, ठीक है। अब आपको लगे सर वो तो पहले भी किए थे, तभी मैं खाली ये वाला बताया, अब मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अरे समझा। तो क्या मैं ये एंगल को भी थीटा मान सकता हूँ, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से इसको भी मैं थीटा मान सकता हूँ। अरे मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता। अगर मैं इसको मान लिया ऐसा, हाँ, तो मैं ये लाइन अगर जुड़ा दूँ तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मिटा दो, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये है थीटा, बराबर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। बोलो सही कि नहीं, सब सही, सब सही। अब इसका कॉस थीटा क्या आएगा, इस ट्रायंगल का कॉस थीटा क्या आएगा, बोलो जल्दी से। हाइपोटेनियस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, मैं इसका लाइन का नाम नहीं बताया। दिस लाइन इज बीन गिवन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि अधेसिव फोर्स और ये कोहेसिव फोर्स की वजह से यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इस लाइन को मैं टी मानूंगा। तो हाइपोटेनियस हम लोग क्या बोलेंगे, टी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट, अरे हाँ, एडजेसेंट वाली लाइन जो है ये बन जाएगी टी कॉस थीटा, मतलब ये वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन जो है ये क्या है, टी कॉस थीटा। बोलो समझा। तो वो टेंशन जो अपवर्ड की तरफ मतलब एक्ट कर रहा है वो टी डॉट कॉस थीटा है। अब इसको अगर मैं साइन, ये मतलब ये साइन करूँगा तो मतलब साइन थीटा करूँगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो।
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अपोजिट क्या है, ये वाली लाइन है तो अपोजिट ही है। हाइपोटेन्यूज क्या है, टी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, टी डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब कि ये हो जाएगा टी डॉट साइन थीटा। अगर ये टी साइन थीटा है, इसका मतलब ये लाइन भी क्या हो जाएगी, अरे ये मालूम है ना, ये मालूम है ना, तो मतलब ये लाइन भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। इतना समझा। तो अभी हमारे पास वर्टिकल वाला है। अब देखो वापस आते हैं कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर ये पानी ऐसा है, ठीक है, ये कैपिलरी है। अगर ये कैपिलरी को मैं ऐसा देखता हूँ तो ये पानी मुझे कैसा दिखाई देगा, ऊपर से, बराबर है। और इस पानी के अपवर्ड फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है वो क्या है, टी कॉस थीटा, बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अपवर्ड फोर्स, ये फोर्स है, अपवर्ड फोर्स या टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, क्या बोलेंगे ना, पानी के ऊपर। तो ये क्या रहेगा, बोलो जल्दी से, टी कॉस थीटा डॉट 2 पाई आर या 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर। कुछ समझा ये समझा कहाँ से आ गया, कहाँ से आया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने एक पॉइंट का निकाला था कि यहाँ का जो है टी कॉस थीटा, ऐसा इसका टी कॉस थीटा है, टी कॉस, अरे समझा कि नहीं, हर एक इस पे वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, टी कॉस थीटा। तुम लोग को समझ में आया। तो ये तो पूरे सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस इनटू द जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, समझ गया। तो टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड इज गिवन बाय टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। इतना समझ गया, हाँ। इसको ले लो नंबर 1। अभी देखो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हाँ। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अब डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg। तो क्या लिखेंगे, mg। फौरन दिल में ख्याल आ रहा होगा इधर भी 2 पाई डालना चाहिए, नहीं डालेंगे, इधर भी 2 पाई डालना चाहिए, नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों सर, जरा ध्यान से सुनो। टोटल डाउनवर्ड फोर्स पूरे पानी पे लग रहा है, उसके सर्कमफ्रेंस पे नहीं लग रहा है, खाली सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है। क्या ये सर्कमफ्रेंस पे लग रहा था क्योंकि वो एज पे था, क्योंकि ड्यू टू अधेसिव फोर्स, तो इसके लिए 2 पाई डाले। तो यहाँ पर 2 पाई डालने की जरूरत है क्या, हम लोग सर्कमफ्रेंस नहीं, अरे हमारी पूरी बॉडी को mg खींच रही है ना, मतलब ग्रेविटी खींच रही है, तो इसके लिए 2 पाई नहीं डालेंगे। ये बात समझ में आ गया, तो फिर ये डाल दिए, ठीक है। अब व्हाट इज जी, तो जी है भाई, जाने दो, उसको कुछ नहीं कर सकते। मास क्या है, मास का फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू व्हाट, हाँ वेरी गुड, डेंसिटी, अरे नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बराबर है कि नहीं। वॉल्यूम मतलब क्या, v इंटू रो, ये रो है, साफ नहीं है, समझ में आ गया। वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू रो, जो रो है पहले का, ये वाला हिस्सा खाली वॉल्यूम का है, हाँ बाबा, ये तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इंटू हाइट इंटू रो, इतना समझा। ये सारा हम लोग डालेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स के ऊपर, समझा। ये सारा उठाकर यानी इसकी जगह पर अभी ये डालेंगे, समझ में आया। मास इंटू ग्रेविटी, मास का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को रो दे देंगे, वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे देंगे, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, बस एरिया डाल दिए, हो गया। अब इसको हटा दूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, एरिया इंटू, हो गया। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या मिल गया, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, बराबर है। अभी एरिया किसका मिल रहा है, जो हम लोगों ने ऊपर से देखे थे, तो किसका है ये, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो, अबे ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी,
इतना हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक लाइन आपको ऐड करना है, क्या? एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड, टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन लिक्विड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। कुछ समझा? हाँ, एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या? पानी रुका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे फिलहाल कि टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, बराबर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? अपवर्ड फोर्स शॉर्ट में इक्वल टू टोटल फोर्स यानी कि डाउनवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड। समझ में आया? ये हो गया। अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है जो अपने अभी डिराइव किए थे? P डॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हाँ, P कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी। हो गया? कटने की गुंजाइश है। ये गया, एक आर गया, एक आर बचा है। हाँ बराबर है। और यहाँ एक आर बचेला है, आर एच रो जी एच। हो गया? एच रो जी यहाँ लिखेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2p cos थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एच रो जी। ये दोनों को भी इधर फेंक दो, रो और ये जी, बस हो गया। क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ कैपिलरी राइज द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन। अगर आपको सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब इधर फेंक दो, तो क्या बनेगा बोलो? ये सरफेस टेंशन का अगर ये टी इधर रखो, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये एच रो जी यानी आर और ये जी, ये हो गया अपॉन 2 कॉस थीटा। ये भी एक हो जाता है। समझ गया तुम लोगों को? 2.7 पेज नंबर 43 के ऊपर है, एक्सरसाइज 2.7। अरे वाह, क्या चल रहा है यार ये। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला गिवन लिखना है हम लोगों को, उसके बाद टू फाइंड लिखना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो गिवन में क्या क्या दिया है। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, तो यानी कि आर दिया हुआ है, क्या दिया है? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। चलो ठीक है, मीटर दिया है तो कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इमर्ज इन अ बीकर फील्ड विथ मर्क्यूरी है, याद रखो मर्क्यूरी है मतलब लेवल गिरेगा, पानी में लेवल चढ़ता है। इनसाइड द ट्यूब, अब इनसाइड द ट्यूब जो भी वो बता रहा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हाइट, इट इज़ नथिंग बट क्या है? इट इज़ अ हाइट। और वो कितना है? 8 इंटू, अरे यार ये नहीं चल रहा है, छोड़ जाना। हो गया। अब ये क्या है? ये डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कांटेक्ट बिटवीन द मर्क्यूरी एंड ग्लास। सरफेस टेंशन दिया है इसने, T इज इक्वल टू वॉट? 0.4। हाँ बोलो 0.465 इंटू न्यूटन पर मीटर। अबे कुछ नहीं है, अच्छा न्यूटन है, वो छोड़ दो, अपन को फिलहाल वो नहीं लिखना है। एंड डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या? रो दिया है। अरे अबे cos थीटा इज इक्वल टू, ये 2t था ना। हाँ आप बोलो। और हो गया फाइन। बस अभी जल्दी जल्दी फॉर्मूला डाल दो, मेरा मतलब नंबर्स डाल दो। r क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको ऐसा ले लेता ब्रैकेट। h क्या है? -8 इंटू 10⁻⁻⁻। रो क्या है? 13.6 इंटू
-3 कहाँ से है? हाँ, डरा मत गया। और जी क्या है? हो गया अपॉन टी क्या है? हो गया, ठीक है फाइन। अभी देखो एक काम करते हैं अपन, चलो अभी है ना इंडिविजुअल खेलेंगे, ठीक है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करते इसको काट देते क्या? 2 1 चलेगा ना। देखो 10⁻³ है, -3 मतलब क्या, ये अपॉन में आएगा, तो ऊपर और नीचे वाली चीज़ है ये कट जाएगी। चलो इसको भी, वेरी गुड, इसको भी काट देंगे। इतना हो गया। 5 4 बोलो जल्दी से, 20। ये माइनस होएगा, -20 होएगा कि नहीं? क्यों? 4 5 12 हो गया। और ये तो गया 10⁻⁻4, और ये 13 इंटू 9.8 कर दो जल्दी। हो गया 6 कैसे 8 6 8 48 कैरी 4, ठीक है। 8 3 24 यानी कि 28 कैरी 2, 8 1 8 यानी कि 10, ये 0, 9 6 54 कैरी 5 मतलब 9 3 50, 9 3 27 और 5 32 कैरी 3, 9 और ये 3 यानी कि 12। अरे समझा? 8 ये 2 ये 3 हो गया, और ये 3 और ये 1 1 3 3, एक के बाद और एक के बाद, 2 के बाद आएगा पॉइंट। समझ गया तुम लोगों को? समझ गया मल्टीप्लिकेशन? तो ये इतना हिस्सा अपन ने कर दिए। अब ये दोनों को कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 133.28 अपॉन 0.465। देखो अभी क्या हो जा रहा है, ये -20 इंटू 10⁻⁻4 वगैरह, ये बहुत टफ लगता है बहुत से बच्चों को, मगर इट इज़ वेरी इजी। कैसा? अभी देखो ये 10⁻⁻4 है ना, तो इसको क्या करने का मालूम है? एकदम ईजी है। इसको नीचे, ये इसका मतलब ये अपॉन में है, तो इसको क्या करेंगे अपन? 133.28 अपॉन 0.465, और ये 10⁻⁻4 को मैंने नीचे ले लिया, तो ये बन गया 10⁻4। 10⁻4 मतलब क्या? यानी 4 डिजिट बढ़ा देंगे, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा इन शॉर्ट, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? -20 इंटू 133.28, ठीक है। अब ये 4 डिजिट इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4650। तो क्या हो गया? 10 का मसला ही हल हो गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो क्या हो जाएगा? 133.28 इंटू 2 करो, कितना इजी है ये? 8 1 8 2 16 1 2 2 2 4 8 5 2 3 6 2 3 6 और ये 1 2। समझ आया? 2 के बाद पॉइंट था, तो ये हो गया 2 पॉइंट, क्या पॉइंट है? 266.56 अपॉन 4650। अब इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, ये 0 कट हुआ था, बराबर है। समझ में आया? अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू -0.5734, ठीक है। अब ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -cos थीटा इज इक्वल टू 0.57324। अब ये जो है इतना हिस्सा हमको लॉग के ज़रिए से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 120 थीटा का आंसर हम लोगों को मिलेगा, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, 124 डिग्री एंड 58 मिनट्स। ये जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। वो लॉग से कर सकते हैं, हाँ, लॉग का बाद में लेक्चर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।